कहते हैं पिता अपनी बेटी की ढाल होता है, उसकी सुरक्षा, उसका सहारा। लेकिन सोचिए अगर वही पिता उसकी मासूमियत, उसके जिस्म को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना डाले तो। आज की ये कहानी ऐसी है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ में एक बिजनेस ट्रिप पर जाती है। इस लड़की का पिता अपनी बेटी को बिजनेस ट्रिप पर अपने फायदे के लिए यूज करता है। ये लोग यहाँ पर एक बूढ़े शख्स से बिजनेस करने वाले थे। लड़की का फादर अपनी बेटी को अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में भेजता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होता है ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लिया को देखते हैं। वो अपने फादर के साथ में एक बिजनेस ट्रिप पर जाती है। लिया एक खूबसूरत लड़की है जिसकी उम्र लगभग 20 साल होगी। उसके पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ होते हैं। उन्हें आज एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। लिया अपने फादर के पास में आकर उनसे ये पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? तो उसका बाप जवाब देता है कि मैं उस डील को पाने के लिए स्पीच की तैयारी कर रहा हूँ। लिया कहती है, क्या मैं भी आपके साथ जा सकती हूँ? उस मीटिंग में मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगी और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से बैठी रहूंगी। लिया के फादर पहले तो मना करते हैं, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं। वो मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। लिया के डैड पूछते हैं, क्या मुझे टाई पहननी चाहिए? लिया कहती है, आपको टाई पहनने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद उसके डैड मीटिंग को अटेंड करने के लिए यहां से निकलते हैं। वैसे तो लिया के पास यहां में करने के लिए कुछ काम नहीं था, इसलिए वो अपने डैडी के कुछ कपड़ों को ठीक करने लगती है। इसके बाद वो शावर लेती है। अब वो तैयार होकर होटल में घूमने लगती है। लिया के फादर ने उसे अभी रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था, लेकिन लिया को वाटर बॉटल्स खरीदनी थी, इसलिए उसे रूम से बाहर आना पड़ा। जब लिया लिफ्ट से ऊपर जा रही थी तभी उसी लिफ्ट में एक हैंडसम आदमी होता है जिसकी उम्र लिया से काफी ज्यादा थी। वो लिफ्ट में अपने फ्लोर का बटन दबाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिससे उसका हाथ लिया को टच हो जाता है। असल में उस आदमी ने ऐसा जानबूझकर किया था, लेकिन लिया कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। वो तो आराम से चुंगम खा रही थी। लिया का ऐसा बिहेवियर उस आदमी को काफी अच्छा लगता है। अब वो लिया को ही देखे जा रहा था। लिया की खूबसूरती को देखकर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब उस आदमी का फ्लोर आ चुका है। जैसे ही वो यहां से बाहर निकलता है, वो फिर से लिया की तरफ मुड़कर देखता है। अब लिया अपने रूम में वापस आ चुकी है। वो यहां आकर देखती है उसके फादर पहले ही आ चुके हैं। फादर उससे पूछते हैं, तुम कहाँ गई थी? लिया कहती है, मैं वाटर बॉटल खरीदने के लिए गई थी। फादर कहते हैं, कम से कम तुम मुझे बताकर जाया करो, मैंने तो तुम्हें रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था। लिया अपनी गलती मानती है और अपने फादर से सॉरी कहती है। लिया के फादर का गुस्सा शांत होता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को गले से लगाते हैं। वो कहते हैं, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। मैं तुम्हें हर वक्त ऐसा इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लिया के फादर यहाँ पर उसे ये बताते हैं, होटल के मैनेजमेंट ने एक बिजनेस पार्टी रखी है, इसलिए तुम जल्दी से अपने कपड़े बदल लो क्योंकि हमें उस पार्टी में जाना है। लिया चेंज करते हुए उनसे ये पूछती है, आपकी आज की मीटिंग कैसी रही? क्या ये डील हमें मिल जाएगी? लिया के फादर मीटिंग के बारे में कोई भी जवाब नहीं देते हैं। इसके बाद उसके फादर कहते हैं, चलो हम लोग मीटिंग में जाते हैं और इस बार हम लोग डील लेकर ही आएंगे। अब ये लोग डिनर पार्टी में पहुंच चुके हैं। लिया के फादर क्रिस्टिन नाम के आदमी से मिलता है और लिया को इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन क्रिस्टिन से पहले ही मिल चुकी थी क्योंकि वो लिफ्ट वाला व्यक्ति क्रिस्टिन ही था। अब लिया का पापा उसको कुछ बात करने के लिए साइड ले जाता है। अब लिया पार्टी में दूसरे लोगों से मिलती है, लेकिन उसकी नजर अपने पिता और क्रिस्टिन पर ही होती है जो कुछ बात कर रहे होते हैं। लिया के पिता कुछ परेशान होते हैं। तब लिया उनके पास जाकर कहती हैं कि क्या आपको डील मिल गई? तो लिया के डैड गुस्से में उसे कहते हैं, क्या तुम मुझे वो डील दिला सकती हो? अगर तुम दिला सकती हो तब तुम दिला दो। लिया के डैड उसे डांटते हुए ये सब कहते हैं क्योंकि लिया के बार बार पूछने से वो परेशान हो चुके थे। अपने डैड के ऐसे बिहेवियर की वजह से लिया यहाँ पर सभी के सामने रोने लगती है। वो रोते हुए होटल के टेरेस पर पहुंचती है। यहाँ पर क्रिस्टीन पहले से ही मौजूद था। क्रिस्टीन उससे पूछता है, क्या तुम्हें पार्टी अच्छी लगी? अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कुछ खास नहीं। इसके बाद क्रिस्टीन सिगरेट पीते हुए उसके सामने आता है
और अपने गले से मफलर निकालकर लिया के गले में डाल देता है और वो कहता है, ठंड बहुत ज्यादा है। लेकिन लिया क्रिस्टीन के ऐसा करने पर कुछ नहीं कहती है। क्रिस्टीन पूछता है, तुम कहाँ रहती हो? लिया कहती है, मेरे फादर के बिजनेस के सिलसिले में काफी जगह पर ट्रैवल करते हैं, इसलिए मुझे भी उनके साथ हर जगह जाना पड़ता है। लेकिन हम लोग शुरू में स्विट्जरलैंड में रहते थे। उसके अलावा मैंने काफी लंबा समय न्यूजीलैंड में बिताया है, जो कि मेरे फादर का होम टाउन है। क्रिस्टीन पूछता है, तुम हमेशा ट्रैवल करती हो, क्या तुम्हें अकेला फील नहीं होता है? लिया कहती है, ट्रैवल के वजह से मैं हमेशा अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, इसलिए मुझे अकेला फील नहीं होता है। क्रिस्टीन को लिया की बातें काफी अच्छी लगती हैं। इसके अलावा क्रिस्टीन ही वही आदमी था जो कि लिया के फादर को डील दे सकता था, क्योंकि वही दूसरी कंपनी का परचेजिंग मैनेजर था और उसी के कहने पर कंपनी लिया के फादर के साथ बिजनेस करती है। इसके बाद लिया उस मफर को निकालकर क्रिस्टीन को देती है और वो कहती है, मेरे डैड मुझे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए मुझे अब जाना चाहिए। कुछ देर के बाद हम लोग मीटिंग में देखते हैं, यहाँ पर लिया भी होती है। लिया के डैड क्रिस्टीन से कहते हैं, तुम्हें मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, क्योंकि वो एक बेहतरीन क्वालिटी के कारपेट बहुत कम दामों में देने के लिए तैयार है। तभी क्रिस्टीन लिया के डैड से कहता है, तुम्हें प्राइस और भी कम करना होगा, तभी मैं ये डील तुम्हें दे सकता हूँ। लिया के डैड अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, लेकिन क्रिस्टीन का ध्यान कहीं और था। वो तो बस यहाँ पर लिया को ही देखे जा रहा था। लिया बैठकर अपने हैंडबैग से खेल रही थी। वो मीटिंग में बैठकर काफी नर्वस थी, क्योंकि क्रिस्टीन भी उसी के साइड में बैठा हुआ था और जैसा कि वो लिया को देख रहा था, उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। इसके बाद क्रिस्टीन अपने हाथों से लिया को गलत तरीके से टच करने लगता है। लिया को ये सब काफी अजीब लगता है। इसके बाद वो अपने पैर को हटाकर पानी पीते हुए क्रिस्टीन की तरफ देखती है। तभी लिया के फादर लिया को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। लिया को ये सब समझ में नहीं आता है। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद लिया अपने डैड के साथ में होटल से बाहर जाती है। यहाँ वो अपने डैड से कहती है, क्रिस्टीन थोड़ा अजीब है, आपको ऐसा नहीं लगता है? लिया के फादर पूछते हैं, वो अजीब कैसे है? तुम बताओ, क्योंकि बिजनेस वाले लोग ऐसे ही फ्रैंक होते हैं। वो बहुत ही कम समय में लोगों से दोस्ती करना जानते हैं। लिया उनसे कहती है, मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ, लेकिन लिया के फादर उसे जबरदस्ती पार्टी में लेकर जाते हैं। डिनर के बाद यहाँ पर सभी लोग पार्टी और ड्रिंक कर रहे थे। यहीं पर क्रिस्टीन लिया के पास में आकर उसे डांस करने के लिए इनवाइट करता है। थोड़ी देर बाद लिया क्रिस्टीन के साथ कंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन उसका ध्यान अपने पिता पर था। लेकिन उसके पिता तो किसी और महिला के साथ व्यस्त थे और वो लिया के तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। लिया पहली बार अपने फादर का ऐसा बिहेवियर देख रही थी और उसके फादर ने आज तक कभी भी लिया को इतनी फ्रीडम नहीं दी थी। तभी क्रिस्टीन लिया के साथ में डांस करते हुए उसे किस करने लगता है। लिया अभी भी अपने फादर के तरफ देख रही थी। अब फादर भी उसे देखते हैं, लेकिन वो इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि उसके फादर जानबूझकर ये चाहते हैं कि लिया क्रिस्टीन के और भी करीब हो जाए। लिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी क्रिस्टीन उसे कहता है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। लिया भी जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद क्रिस्टीन लिया का हाथ पकड़कर उसे कहीं लेकर जाता है। लिया काफी कंफ्यूजन में होती है। अब क्रिस्टीन लिया को लेकर अपने कमरे में जाता है। इसके बाद वो उसे पीने के लिए ड्रिंक देता है। लिया ड्रिंक कर रही थी, तभी क्रिस्टीन पीछे से आकर उसके नेक पर किस करता है। अब ये लोग काफी क्लोज आते हैं और यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अपने घपाघप कार्यक्रम को पूरा करने के बाद क्रिस्टीन उठकर यहाँ से चला जाता है। वहीं लिया अकेली बैठी रह जाती है। लिया को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्रिस्टीन अचानक क्यों चला गया। इसके बाद वो पार्टी हॉल में जाती है। यहाँ पर सभी लोग अभी भी पार्टी कर रहे थे। लिया इस पार्टी में अपने फादर को ढूंढती है। कुछ देर ढूंढने के बाद वो अपने फादर को देखती है कि उसके फादर क्रिस्टीन से बातें कर रहे हैं। वो दोनों बातें करते हुए काफी खुश लग रहे थे। ये लोग कुछ देर पहले डील के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, वहीं अब ये लोग काफी खुश हैं। लिया जब इन दोनों को अच्छे से देखती है, तब उसे ये बात समझ में आ जाती है कि उसके फादर को ये कॉन्टैक्ट मिल चुका है। वो ये बात सोच नहीं पा रही थी कि कैसे क्रिस्टीन ने उसके साथ सेक्स करके
इस डील का सौदा किया। इसके बाद वो अपने फादर के पास में जाकर इन लोगों के सेलिब्रेशन में शामिल होती है। यहीं पर वो क्रिस्टीन को देखती है, जो कि उससे नजरें चुरा रहा था। अब वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, लेकिन लिया के फादर तो बहुत खुश थे। अपने फादर को खुश देखकर वो अपने फादर को कहती है, ग्रेट वर्क। लिया की ये बात उसके फादर को काफी अजीब लगती है। इसके बाद वो अपने फादर का हाथ झटक कर क्रिस्टीन को सभी के सामने यहीं पर किस करती है। उसके फादर उसको क्रिस्टीन से अलग करते हैं। क्रिस्टीन भी ये सब खड़ा होकर देख रहा था। इसके बाद वो अपने फादर से हाथ छुड़ाकर वहां से बाहर चली जाती है। उसके फादर पीछे पीछे जाते हैं। लिया बाहर जाकर टैक्सी बुलाती है। तभी उसके फादर पीछे से दौड़ते हुए आते हैं। वो अपना कोट अपनी बेटी को पहनाते हैं, लेकिन लिया को समझ में आ गया था कि उसके फादर ने उसका इस्तेमाल किया है और जानबूझकर उसके फादर ने उसे इस बार इतना फ्रीडम दिया था ताकि वो क्रिस्टीन के करीब जा सके। फादर लिया को हक करते हैं, लेकिन लिया उनसे दूर हट जाती है, क्योंकि लिया अपने मन में आप ठान चुकी थी कि उसका और उसके फादर के बीच में रिश्ता खत्म हो चुका है। पापा कहते हैं, मेरा तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। लेकिन लिया टैक्सी में बैठकर चली जाती है, क्योंकि वो बहुत दुखी थी, क्योंकि लिया के पिता ने बिजनेस के लिए उसका सौदा किया। उसको क्रिस्टीन से प्यार था, इसलिए उसने उसके साथ सेक्स किया और क्रिस्टीन साला हवसी था। फिल्म आपको अच्छी लगी हो तो मेहनताने के रूप में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।